हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं लास्ट टॉपिक पे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ये टॉपिक है और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाए वो आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और या हो सकता है कुछ हल्का डिफरेंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपने उतना पढ़ लिया है जितना। कुछ अलग भी डिफरेंस आता है तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। और ये 3-4 क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे। आपको मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ करने के लिए वो आपको पक्का करना है, अगर आपको परफेक्ट इसमें बनना है, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक का, हमें क्या इसकी नीड है, हम वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो मान लो ए बी दो पार्टनर हैं और ये एक फर्म को रन कर रहे हैं। ये फर्म को ए बी मिलके रन कर रहे हैं, ठीक है। ए बी जो है फर्म को चला रहे हैं। इनको पता है क्या हुआ, इनको लगा ऐसा कि अपने फर्म को, अपने इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए हमें कुछ और बंदों की जरूरत पड़ेगी। या कोई भी रीजन हो सकता है, या और बंदे की जरूरत हो, या और पार्टनर की जरूरत हो, या इन्हें ऐसा लगा कि अब मुझे और बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें और कैपिटल की नीड है। और उन्होंने देखा कि मिस्टर एक्स जो है उसके पास बहुत पैसा है और वो चाहते हैं कि हमारे इस फर्म में मिस्टर एक्स जो पार्टनर बन जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारा बिजनेस और ग्रोथ करेगा, ठीक है। या ये हो सकता है कि मिस्टर एक्स जो है, कोई भी रीजन, चाहे मैं बोलूं या जो मैंने नहीं बोला, जो मैं बोलूंगा और मैंने नहीं बोला, कोई भी इसमें से कोई भी एक रीजन होने के कारण मिस्टर एक्स को ए बी जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और मिस्टर एक्स जो है वो तैयार है जुड़ने के लिए, वो इस फर्म में जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मिस्टर एक्स अगर कंडीशन रखना चाहे, एक कंडीशन कि मिस्टर एक्स का भी अपना अलग बिजनेस है, मिस्टर एक्स का भी अपना अलग बिजनेस है, ठीक है, वो भी ठीक ठाक कमाता है। अब उसे इस बात का डर हो सकता है कि जब मैं ए बी के साथ जुड़ूं तो हो सकता है कि उसका बिजनेस जो है, वो जिसका जो प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, वो उसे कम मिले। तो वो कंडीशन रख सकता है, कोई भी कंडीशन रखता है। तो इसने प्रॉफिट का कंडीशन ये रख दिया, मान लो कि मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा कंडीशन ये है, मुझे 5 लाख से कम प्रॉफिट नहीं चाहिए। हो सकता है मिस्टर एक्स जो है वो इसके फर्म में, इसके बिजनेस में जुड़ने जा रहा है और वो अकेला साल में 5 लाख एज ए प्रॉफिट कमाता था। अब उसे इस बात का डर हो सकता है कि अगर मैं ए बी के साथ जुड़ूं तो इसका प्रॉफिट कम हो जाए। तो इसने एक कंडीशन रख दिया कि ए बी के साथ, ये फर्म के साथ इसने ये रख दिया कि मुझे मिनिमम 5 लाख से कम प्रॉफिट नहीं चाहिए। बिल्कुल हो सकता है। और इसने कंडीशन रखा, तो इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यही है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। पार्टनर को गारंटी दिया प्रॉफिट का, ठीक है। अब इस पे हम कुछ ऐसे नोट्स लिख लेते हैं जिससे हमें ये पता चले कि गारंटी कौन देता है। गारंटी कौन देता है, देखो किसी किसी कंडीशन में गारंटी जो है वो फर्म देता है। फर्म का मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि फर्म जो है ए बी को मिल के बनाए, तो ये जो मिस्टर एक्स को अगर जब गारंटी दे रहा है कि 5 लाख का प्रॉफिट मिनिमम आपको होगा, कितना मिनिमम आपको होगा 5 लाख का प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये है कि ए बी ने मिल के इसको मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया है, ठीक है। और कभी कभी ये भी हो सकता है सिर्फ ए या बी, कोई भी एक पार्टनर भी ये कह सकता है ठीक है मैं आपको मिनिमम 5 लाख का प्रॉफिट फर्म से दूंगा, फर्म से दिलवाऊंगा, ठीक है। अगर 5 लाख से कम होता है, अगर 5 लाख से कम होता है, ए या तो ए, सिर्फ ए कहेगा कि मैं अपने प्रॉफिट में से आपको 5 लाख दूंगा, 5 लाख पूरा करके दूंगा। 5 लाख ये नहीं देगा, मतलब 5 लाख में जो भी कम होगा वो ए देगा या बी देगा। तो अब ये अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि कभी फर्म गारंटी देता है, मिनिमम गारंटी देता है, या कभी कभी पार्टनर ही मिनिमम गारंटी देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से मिनिमम गारंटी कौन कौन देता है, कैसे देता है, इस पे नोट्स लिख ले तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले नोट लिख लेते हैं। नोट नंबर 1,
नोट नंबर 1। और नोट नंबर 1 क्या कहता है? नोट नंबर 1, ये नोट ऐसे हम हाईलाइट करके लिखते हैं इसे। नोट नंबर 1 लिखेंगे, गारंटी गारंटी is given guarantee is given is given to any partner for minimum profit, minimum profit, not maximum profit, maximum profit। ठीक, तो क्या कहा कि गारंटी दिया जाता है किसी भी पार्टनर को, किसके लिए? मिनिमम प्रॉफिट के लिए। कभी भी ये नहीं कहा जाता आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऐसा कह दे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा तो फिर तो वो बंदा बोलेगा, मेहनत ही नहीं करेगा कभी। वो तो बंदा मेहनत ही कहेगा कि चाहे मेहनत कर लो चाहे नहीं करो, मैक्सिमम इतना ही है। तो मिनिमम की गारंटी दी जाती है, कभी भी मैक्सिमम की नहीं दी जाती है। इस नोट में मैंने ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नोट नंबर नेक्स्ट है नोट नंबर 2, गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट प्रॉफिट may be given by। अब मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी, तो मिनिमम यहाँ पे अब हमने जो लिखा है वो इस तरह से है कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट मे बी गिवन बाय फर्म द पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स। तो ये क्या कहने का मतलब क्या है कि जब भी गारंटी दिया जाएगा, ठीक है, या तो हम ये मानेंगे कि फर्म ने गारंटी दी है, क्या मानेंगे? या तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्म ने गारंटी दी है, या तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्टनर ने किया है। अब कंडीशन दोनों अलग अलग है। कब हम ये मानेंगे कि फर्म ने गारंटी दी है, और कब हम ये मानते कि किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है, और कब हम इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे कि पार्टनर एक से दो ने, एक से ज्यादा ने हम गारंटी दी है किसी पार्टनर को। ठीक है, तो अब इसमें कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। हमें समझना होगा कि जब फर्म गारंटी देगा तो हमें उसमें ये चीजें दिखाई देगी। तो पॉइंट नंबर वन लिखेंगे, इट मीन्स गारंटी इज given by all remaining partners in their existing profit sharing ratio, profit sharing ratio। ठीक, कहने का मतलब क्या है? फर्म के द्वारा जब गारंटी मानी जाएगी, जब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है और वो
रिमेनिंग पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर पार्टनर्स को गारंटी देने के लिए मानते हैं कि हम इस रेशियो में अगर तुम्हें जो भी कमी होगी हम इस रेशियो में आपको दे देंगे, तो हम ये मानेंगे कि फर्म ने गारंटी दी है। मैं बताऊंगा, अभी दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालना, बस ये समझ के चलना है कि फर्म भी देता है और पार्टनर्स भी देते हैं। जब ये सिचुएशन होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्टनर्स फर्म ने गारंटी दी है। जब सिचुएशन ये होगा, पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, guarantee is given by all remaining existing partners in the ratio other than existing profit sharing ratio और या तो ये कंडीशन हो, या तो कंडीशन ये हो, दूसरी कंडीशन ये हो, गारंटी is given by one or more existing partner but not all, पर सभी पार्टनर ने। ठीक है, तो हम कहेंगे कि गारंटी जो है पार्टनर ने दी है या पार्टनर्स ने दी है। फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल समझा दूँ आपको। मान लो ए बी जो है वो पार्टनर है और फर्म को रन करा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पार्टनर फर्म को रन कराते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला सी को एज पार्टनर उन्होंने ज्वाइन किया, एज ए पार्टनर सी को एज ए पार्टनर ज्वाइन किया और बोला हम प्रॉफिट में आपको 1/5, ठीक है, पार्टनर शेयर आपको 1/5 इसमें आपको हिस्सा देंगे। ठीक है, जब भी ये पार्टनर बनाएंगे तो आपको शेयर इतना मिलेगा। ठीक है, और इसने बोला मिनिमम, अब इसने कंडीशन ये भी रख दिया कि मिनिमम जो प्रॉफिट होगा, मिनिमम प्रॉफिट वो मुझे सी को 2 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 2 लाख। ठीक है, इसने बोला हाँ ठीक है। तो जब इस सिचुएशन में ये दोनों का रेशियो जो था, एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2 था, मान के चलो 3:2 है। अब इन दोनों ने अगर इसी रेशियो में इसको गारंटी देते हैं कि हाँ हम आपको मिनिमम प्रॉफिट देंगे और जो भी लॉस होगा हम दोनों उठाएंगे, तो अब इसे कहेंगे कि ये गारंटी टेकन बाय या गिवन बाय फर्म। किसने? फर्म ने गारंटी दी है। ठीक है, क्योंकि ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अगर यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना होकर अगर ये कहता है कि हम जो भी नुकसान होगा हम आपको देने को तैयार है किसी दूसरे रेशियो में 1:4 में, या सिर्फ ये कह दिया जाता कि या तो ये कंडीशन कह दिया जाता है हाँ जो भी आपको कमी होगी वो सिर्फ ए या बी देगा, तो हम कहेंगे कि टेकन, ये गारंटी जो है वो दिया है किसने? पार्टनर ने दिया है या पार्टनर्स ने दिया। ठीक है, एक ने दिया है तो पार्टनर ने, और 2-3 अगर होते तो पार्टनर्स ने। ठीक है, ऑल सब ने अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। बस ये मान के चलिए कि क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन अपने बुक का ही, आज कोई एग्जाम्पल नहीं, बुक का ही क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 बुक से
क्वेश्चन रहा 51, हमारी बुक का क्वेश्चन है और देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी सी पार्टनर है एक फर्म में, ठीक। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:2:1, ये इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। इट इज प्रोवाइड दैट सीज शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। कहता है सी कहता है कि सी का प्रॉफिट 27,500 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 अमाउंट 1,57,500। अब हमें ये देखना है कि इसका, अब देखो मैं समझाता हूँ फिर से यहाँ पे कि ए बी और सी पार्टनर है, ठीक है, ये पार्टनर है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो लिख लेते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। और इसने कहा है कि सी को गारंटी दिया गया है कि इसकी गारंटी ये है कि इसका अमाउंट जो होना चाहिए प्रॉफिट वो 37,500 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, गारंटी है। अब मुझे ये देख के बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, क्या किसी पार्टनर ने गारंटी दिया है? क्या ए ने गारंटी दिया है? क्या बी ने गारंटी दिया है? किसी एक ने तो नहीं दिया है। गारंटी किसने दिया है? दोनों ने दिया है। तो दोनों ने दिया है। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई अलग से बता रहा है? नहीं, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट जो इनमें कम होगा उसको शेयर करने का अलग रेशियो भी नहीं बता रहा। तो हम कहेंगे कि ये गारंटी किसने दिया है? फर्म ने दिया है, ठीक है, फर्म ने दिया है, ठीक। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि नेट प्रॉफिट जो इनमें नेट प्रॉफिट वो कितना है। नेट प्रॉफिट जो है वो है, ये पूरा फर्म का जो नेट प्रॉफिट वो इतना है, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि सी का प्रॉफिट 1,57,500 डिवाइड बाई कितना इसको मिलना चाहिए। वो कह रखा है कि मुझे जो मिलेगा शेयर 1 कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1/7, है ना, 42661 1/7 इसको मिलना चाहिए। कितना मिलेगा? 1/7। तो डिवाइड बाई 7, ये देखो जब मैं इसका 1/7 निकालूंगा तो 1/7 कितना हो जाएगा, इसका 1/7 जब निकाला जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22,500। ये देखो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये तो कह रहा था कि प्रॉफिट की गारंटी जो होगी वो 37,500 कम से कम, लेकिन इसको जो गारंटी इसमें अगर हम देखेंगे तो 1/7 निकालेंगे प्रॉफिट तो सिर्फ इतना ही आ रहा है इसके हिस्से में। तो जो मिनिमम गारंटी है, जो मिनिमम गारंटी है 37,500 की, अब वो कौन इनको पूरा करके देंगे? तो ये दोनों पूरा करेंगे। अब जो कमी आ रही है, कमी कितने की आ रही है, डिफिशियंसी जो आ रही है, डिफिशियंसी जो आ रही है कितने की आ रही है, तो 37,500 में से अगर मैं माइनस कर लूँ 22,500 तो कितना आ जाएगा, 37,000 37,500 37,000 एक मिनट 22,500 15,000, तो कमी आ रही है 15,000 की, ठीक है। तो 15,000 की जो कमी है, ये जो 15,000 की कमी है, अब ये दोनों पार्टनर मिलके इन कमी को पूरा करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, तो ये अब इनको हटा लो, ठीक है। अब किनको हटा लेना है, इन दोनों अपने अपने शेयर में, अपने अपने जो इनका एग्जिस्टिंग रेशियो बच रहा है उसमें करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ए कितना देगा, ए कितना देगा 15,000 का, 15,000 का वो देगा 4/6, ठीक है। इसको नहीं जोड़ना है, अब इसको नहीं जोड़ना, जो इनका एग्जिस्टिंग रेशियो है, ठीक है। बी कितना देगा 15,000 में से, तो इसका रेशियो में जो आएगा वो आएगा 2/6, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 डिवाइड बाई 6
तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई 4, तो 10,000 ये देगा और 5,000 इनका कैलकुलेट करके 5,000 ये आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कहते हैं। तो ये मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रॉफिट जब गारंटी से कम हो जाता है तो कैसे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो किस रेशियो में डिफिशिएंसी को, कमी को पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन को इस तरह से हमने देख लिया कि बनाना होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, पेपर में बनाएंगे। इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये तो मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब जो मैं करूँगा वो आपको कॉपी में उतारना है। तो कॉपी में उतारते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें हमें क्या मिला, 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को बांट रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, तो प्रॉफिट जो है वो 1,57,500 है। ठीक है, अब हमें जो प्रॉफिट बांटना है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू तो नेट प्रॉफिट जो है ट्रांसफर टू ए बी, 3 लाइन छोड़ देना, ठीक है, बी और 3 लाइन छोड़ के सी। ये प्रॉफिट को क्यों कैसे बांटेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि जिसको जो जो प्रॉफिट मिला। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि अगर फर्म प्रॉफिट देना चाहेगी तो कितना कितना दे पाएगी 1,57,000 में। तो वर्किंग नोट नंबर में यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 करवाता हूँ आपको, साथ साथ उतारना है इसका। वर्किंग नोट नंबर, मुझे बताओ अगर फर्म अगर बांटे इस प्रॉफिट को तो ए का शेयर कितना होगा, ए को कितना मिलेगा। तो प्रॉफिट बांटे अगर फर्म इस रेशियो में 4:2:1 में, ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, ये आपको, ये वर्किंग नोट से बाहर है, ठीक है, ये बस आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिल जाएगा 1,57,500 का 4/7, तो कितना हो जाएगा 1,57,500 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ए को जो मिलेगा, ए को जो फर्म देगी वो कितना देगी 90,000। और इसी तरह से बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे और जो फर्म देगी सी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो बी को मिल जाएगा, जो फर्म देगी वो 45,000 और सी को जो मिलेगा वो मिलेगा, अभी मैंने बताया था आपको 22,500। ये कौन देगा, ये फर्म देगा, ठीक है, ये फर्म देगी। इसके बाद अभी मैंने बताया था आपको कि गारंटी कितनी थी 37,500, गारंटी कितनी की थी 37,500, यही है ना। लेकिन इसको तो फर्म ने 22,500 ही प्रॉफिट दे पा रही है। तो अब जो प्रॉफिट की कमी हो गई वो अब कौन देगा, वो ए और बी मिलकर लेस ए भी देगा और बी भी देगा। ठीक है, लेस, तो यहाँ पे अभी भी कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ कि कितना कमी हुआ और कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। तो डिफिशिएंसी यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। डिफिशिएंसी टू सी एज पर गारंटी टी, कितनी गारंटी थी 37,500 का और मिला कितना 22,500, कमी कितनी होगी 15,000 की कमी। अभी 15,000 जो है कौन देगा, डिफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, वर्किंग नंबर नोट नंबर 2
बियर करने वाले दो पार्टनर, तो डिफिशिएंसी जो बियर किया जाएगा किस रेशियो में, मैंने बताया कोई रेशियो नहीं है, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग एग्जिस्टिंग जो उनका प्रॉफिट रेशियो आएगा उसमें। तो डिफिशिएंसी कमी borne बाय ए कितना बॉर्न करेगा, कितना उठाएगा उस नुकसान। तो अभी अभी मैंने बताया कि उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो जो है इस तरह से रेशियो था ना 4:2:1, तो अब इसको तो हटा ही लो, ठीक है। अब कितना बच गया, तो 4 ए का ये है और ये बी का है, तो 4 और इस टू 4 अपॉन में 6 तो कट जाएगा, तो 3 टाइम में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो आएगा 10,000। कितना आ गया, 10,000, ठीक है। इसे मिटा लेते हैं। ये तो हो गया ए जितना देगा अपने शेयर में से देगा, और डिफिशिएंसी बॉर्न बाय बी कितना देगा 15,000 का, उसका तो है, उसका भी मैं बताया था कितना था 2/6, तो इस तरह से इसको 5,000 का पेमेंट करना होगा। तो अब इसको लिख लेते हैं, कि लेस करेंगे। अच्छा ए किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, सी को कितना दे रहा है 10,000, कितना दे रहा है 10,000, ठीक है। और बी किसको दे रहा है, वो भी सी को दे रहा है, कितना दे रहा है 5,000, ठीक। और यहाँ पे जो इसको 37,000 पूरा करने के लिए आ रहा है, फ्रॉम ए एंड बी, है ना, फ्रॉम बी। अब इसको ए से कितना मिल रहा है 10,000 और बी से कितना मिल रहा है 5,000, तो ये दोनों मिलाकर अगर मैं देखूं तो इसको कितना हो जाएगा, एक्चुअल में इसको 80,000 फर्म से मिलेगा, ऐसे 40,000, और इसका जो मिनिमम था वो पूरा हो गया, मिनिमम इसको जो मिलना था वो मिल गया, ठीक। तो मिनिमम जो था इसका 37,500 ये पूरा होता है, और इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो यही चीज है इसमें मिनिमम गारंटी, यही चीज है। अब देख लेते हैं। अब मैं आपको एक कुछ एक्स्ट्रा बताया, तो वैसे इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा, अगर इसमें जनरल एंट्री पूछ गया तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, अगर पेपर में जनरल एंट्री आ जाए तो वो कैसे करेंगे, तो मैं साथ साथ जनरल एंट्री भी बताते चलूँ। तो जनरल एंट्री उतारना आपको करना, साथ साथ उतारना है। जनरल एंट्री जो होगी वो किस तरह की होगी, क्योंकि कभी कभी पेपर में जनरल एंट्री पूछ लेता है, ठीक है, तो हमें आना चाहिए जनरल एंट्री किस तरह की होती है। तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट से हमें भेजना होता है कहाँ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 1,57,500, तो कहाँ भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 1,57,500। दूसरी एंट्री क्या होगी, नरेशन अगर लिखना तो लिख लो, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद हम कर लेते हैं दूसरी एंट्री क्या होगी। तो इसके बाद हमने क्या किया, प्रॉफिट से बांट दिया। तो सबसे पहले हम वो एंट्री करेंगे, ध्यान से यहाँ पे, जो फर्म ने इन्हें दिया, पहले तो जो फर्म ने इन्हें दिया, ठीक है। उसके बाद हम जो पार्टनर्स देंगे, जो कमी को पार्टनर पूरा करेंगे, वो अलग एंट्री में करते हैं, ठीक है। तो फर्म ने जो प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो 1,57,500 का प्रॉफिट जो मिला है, किसको किसको मिला है, तो ए को मिला है, उसके कैपिटल में ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट,
और सीज कैपिटल अकाउंट। तो मैंने बताया ए को 90,000 मिला था, बी को, है ना, देख लिया ना, जो ये एंट्री है पहले फर्म ने क्या दिया वो कर लेते हैं। तो फर्म ने इसको ए को 90 दिया, इसको क्या दिया 45 दिया, और इसको फर्म ने सी को 22 दिया। ठीक है, तो वो एंट्री हम पास कर लेते हैं पहले। तो बी को कितना मिलेगा 45,000, 45,000 और इसको 22,500। ये वो ट्रांसफर हमने वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लिख लेते हैं बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब तीसरी एंट्री में जो कमी है, कमी को कौन बियर कर रहे, कमी को बियर कर रहे कौन शहर है, तो ए के अकाउंट से निकाला गया अमाउंट है, तो ए का कैपिटल कम कर लेते हैं, और फिर बी का भी कैपिटल कम होगा, किसी कैपिटल से इसको दिया जाएगा, किसको, सी को, सी कैपिटल को इंक्रीज कर लेते हैं, कितना 15,000 और इनका 5,000 और इनका 10,000। ठीक है, और यही काम हमने यहाँ पे भी दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, इनके कैपिटल से 10,000 लॉस कर दिया, लेस कर दिया, इसके 5,000 और इसमें ऐड कर लिया ये 15,000। ठीक है, टोटल मिला के इनके 15,000। तो ये हुआ हमारा जनरल एंट्री भी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। और हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इस तरह से हम किसी पार्टनर को, फर्म किसी पार्टनर को गारंटी देती है। तो ये, अच्छा मैं ये पूछूं कि ये केस कौन सा है, फर्म ने गारंटी दी कि पार्टनर ने, तो ये फर्म ने गारंटी दी है। क्यों, क्योंकि इसका जो रेशियो था वो एग्जिस्टिंग रेशियो में दिया है, कोई चेंज रेशियो नहीं था। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट के लिए, तो लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन लिखने के लिए। हम एग्जाम्पल नंबर 1 डालते हैं और ये होगा कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्टनर जो है ए बी सी, ये पार्टनर है, इनका कैपिटल जो है, कैपिटल वो है 3 लाख, 2 लाख और फिर 2 लाख। ये 3 लाख कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, ये 2 लाख बिजनेस में इनका कैपिटल है, और सी का 2 लाख है कैपिटल। डेड में जो बातें लिखी है वो देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ये इनकी डेड की बातें हैं। पॉइंट नंबर 2, जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो 3:1:1। पॉइंट नंबर 3 जो बात है इसमें, फर्म फर्म हैज गिवन, firm has given guarantee, guarantee to see, to see, see that that profit, profit earned, profit earned in any year, any year, excluding, excluding, excluding का मतलब क्या होता है, हटाकर, क्या होता है, हटाकर। ठीक से लिख लेते हैं,
excluding interest, excluding interest, ठीक है, interest will be, will not be less than 2 lakh। बात समझ में आई? कहता फर्म ने गारंटी दी है, फर्म ने गारंटी दी है सी को, किसको दी है? सी को, डेट प्रॉफिट अर्न एनी ईयर, किसी भी साल, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट लेस देन 2 लाख। तो 2 लाख से किसी भी साल कम नहीं होना चाहिए, इस बात की गारंटी फर्म ने दी है, ठीक है। तो देखते हैं, अरे ये क्या हुआ, देखते हैं और क्या लिखेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, एप्रोप्रिएशन। if net profit earned during the year, यहाँ पे रुको, यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 केस बनाते हैं। केस नंबर वन 7 लाख, केस नंबर 1 7 लाख, और केस नंबर 2 जो है वो क्या है? 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। एक केस में हमने प्रॉफिट को क्या लिया? 7 लाख, और एक में 15 लाख, और पार्टनर सी को गारंटी दिया है कि 2 लाख से उसका कभी भी प्रॉफिट कम नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं जोड़ा जाएगा उसको प्रॉफिट देते समय, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अब करते हैं सॉल्यूशन। केस नंबर 1 सॉल्यूशन करेंगे, केस नंबर 1 का। केस नंबर 1 में सॉल्यूशन हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या है ये? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे बताओ प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? तो नेट प्रॉफिट जो है कितना दे रखा है? केस 1 में प्रॉफिट है 7 लाख। कितना है? 7 लाख। तो केस 1 में प्रॉफिट है 7 लाख। अब सबसे पहले हम ये दे देते हैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? तो पार्टनर कौन कौन सा है? ए है, बी है और सी है। तो कैपिटल कितना है? कैपिटल 10% देंगे तो 30 लाख, 30,000, 20,000 और 20,000। ठीक, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 30,000, 20,000, 20,000 और टोटल मिला के 40-70,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने पार्टनर को। अब क्या होगा? बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू एबीसी। एबीसी को बैलेंस प्रॉफिट दे देंगे। रेशियो क्या है? कोई रेशियो है इसमें? हाँ, 3:1:1। तो अब हमारे पास, मैं ये चेक कर लेता हूँ ए बी सी में, मैं ये चेक कर लेता हूँ
कि बैलेंस प्रॉफिट पहले बचा कितना। वर्किंग नोट नंबर 1 थोड़ा दूर बनाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 में अब हमें ये चेक करना है कि बैलेंस प्रॉफिट जो है वो कितना है। तो सर 7 लाख था, उसमें से 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बचने वाला जो प्रॉफिट है वो होगा 6,30,000। 6,30,000 को अब प्रॉफिट रेशियो में तीनों पार्टनर को जो फर्म देगी वो क्या देगी, इस तरह से हम देख लेते हैं। तो ए को जो मिलेगा, बी को जो मिलेगा और सी को जो मिलेगा, किसका 6,30,000 का कितना था 3:1:1, यही है प्रॉफिट रेशियो। हाँ सर यही है 3/5। 3/5। इसके बाद इसको भी देख लेते हैं, बी का कितना आएगा। बी का आएगा 630 1/5 और इसका भी 1/5, यही है ना। तो अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 3,78,000 और इसका आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं इसको, इसका आएगा 1,26,000, इसका आएगा 1,26,000, है कि नहीं। तो ये है, ये देखो सी, ये है सी। सी को अगर फर्म दे पाएगी प्रॉफिट में तो कितना दे पाएगी, सिर्फ 1,26,000। कितना दे पाएगी 1,26,000। प्रॉफिट मिनिमम गारंटी जो थी वो कितने की थी 2 लाख की। सिर्फ इसको कितना मिल पा रहा है, फर्म 1,26,000 रुपए ही पे कर पा रही है, अमाउंट पे कर पा रही है। पहले जो फर्म दे पाएगी वो लिख लेते हैं, जो फर्म दे सकती है वो लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तीन लाइन, दो लाइन छोड़ के। तो जो फर्म ने ए को दिया वो दिया 3,78,000। बी को जो दिया फर्म ने 1,26,000 और सी को जो दिया 1,26,000। लेकिन इसने कहा है, सी को गारंटी दिया है फर्म ने कि वो मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख से कम नहीं होगा उसका, ठीक है। तो अब जो है डिफिशियंसी कितने की हुई, डिफिशियंसी को कौन बेयर करेगा। डिफिशियंसी लिख लेंगे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 में। डिफिशियंसी जो है, डिफिशियंसी तो डिफिशियंसी टू सी को जो भी डिफिशियंसी है 2 लाख में से माइनस कर लिया तो 1,74,000 का जो है डिफिशियंसी है। अब इस डिफिशियंसी को बेयर करेंगे दो पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी। ए और बी, ए बी जो है ये दोनों बेयर करेंगे। तो अब ए कितना करेगा 74,000 का, ए कितना करेगा, तो इनके बीच का जो रेशियो है कितना था, इन तीनों का रेशियो था 3:1:1, ये था। तो गारंटी तो इसको मिला तो इसको हटाओ। अब 3 में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4। इन तीनों को नहीं ऐड करना है, दोनों को, ठीक है। और इसका भी 74,000 का बी जो बेयर करेगा 1 में टोटल 4, ठीक है। तो इसका जो आ जाएगा 18,500 और इसका जो आएगा वो आएगा 55,500। कितना आएगा 55,500। तो ये हमने कर लिया कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम भरते हैं, इसको पूरा करते हैं। जो लेस होगा कहाँ जा रहा है, टू सी 55,500 और यहाँ पे से भी लेस होगा, कहाँ जा रहा है, टू सी 18,500। 18,500
500, और यहाँ पे जो ऐड होगा वो कौन दे रहा है, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, फ्रॉम बी। कितना, एक है 55,500, एक है 68,500, 55,500, और अब इसको जो टोटल हो जाएगा वो 2 लाख होगा। इसमें से इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 3,22,500, ये इसका टोटल 3,22,500, और इसका जो आएगा 1,07,500, 1,07,500, और ये हमारा टोटल ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 1, अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। केस नंबर 2, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये होगा फॉर्मेट। तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो था वो है 15 लाख। कितना है, 15 लाख। कितना है, 15 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है पार्टनर्स को, ए, बी और सी, एक को कितना देना था, 30, 20, 20, 30 देना है ना, पहले भी निकाला हमने। 20 देना है, क्वेश्चन वही है, सेम आएगा 20। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 70,000। कितना हो गया, 70,000। अब हमें ये देखना है, अब ट्रांसफर करेंगे बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है बैलेंस प्रॉफिट कितना है। तो बैलेंस वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस प्रॉफिट जो होगा 15 लाख में से हमें माइनस करना है 70,000, तो बच गया, कितना बच जाएगा माइनस करके हम देखेंगे, 14,30,000। कितना, 14,30,000। अब ये प्रॉफिट हम बांट लेंगे तीन बंदों में, ए बी सी। किसमें, ए में, बी में और सी में। तो देखते हैं फर्म ए को कितना दे पाएगी, 14,30,000 का 3/5। तो फर्म कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 8,58,000, 8,58,000। 14,30 का 1/5, इसको कितना मिल पाएगा, 2,86,000। और इसका भी वही रेशियो है, वही प्रॉफिट होगा, 1/5 है इसका भी, तो 2,88,000। ये देखो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख था, मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा है। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा है तो अच्छी बात है। अब ये मत कहना कि मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा है, इसको वापस ले लेते हैं, 86,000 जो है वापस ले लेते हैं। नहीं, मैंने पहले ही बताया था, नोट नंबर 1 में पहले लिखा था, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, मैक्सिमम की कभी नहीं। मैक्सिमम की गारंटी नहीं होती है, मिनिमम इसको जो भी है गारंटी दिया उसको उतना मिलेगा। अगर ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो बैलेंस प्रॉफिट है अब किसी से ना लेना है ना किसी को देना है। तो ए को, बी को और सी को जो मिलने वाला प्रॉफिट होगा
वो जो इनको मिलता है वो दिया जाएगा। अब ए से, इस कंडीशन में ना ए से लेंगे ना बी से लेंगे, क्योंकि उसका मिनिमम जो प्रॉफिट की गारंटी थी उससे ज्यादा प्रॉफिट सी को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। टोटल कितना हुआ? 14 लाख, 14 कितना, 14,30,000, यही है ना। तो ये हमारा टोटल कर लेना आप। ये हमारा हुआ आंसर, खत्म। केस नंबर 2 का भी हमने सॉल्यूशन कर लिया। केस नंबर 2 का भी हमने सॉल्यूशन कर लिया है, तो है ना इजी टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 लेंगे, लिखेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर सेकंड लिखते हैं। क्वेश्चन साथ साथ लिखना है। ए बी सी पार्टनर है विथ कैपिटल जो है इनका, कैपिटल ए का 3 लाख, बी का 2 लाख, ए का 3 लाख और बी का 2 लाख है, और सी का 5 लाख है। ये इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। अब फर्म हैज गिवन guarantee to see that profit earned by him in any year will not be less than 1,20,000, 1,20,000। फर्म ने गारंटी दी है सी को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस appropriation account if net loss, oh my god, लॉस हुआ है यहाँ पे, लॉस during the year 3 lakh and also partners capital account and also pass journal एंट्रीज, क्योंकि एक एंट्री नहीं होगी तो एंट्रीज लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पास करना है जर्नल एंट्री भी। ठीक है, ये सारी चीजें बनानी है। अब बात क्या हुई, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हो गया। अब इसको कैसे हम अकाउंट करते हैं, कैसे हम इसको करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सॉल्यूशन करते हैं।
हमें बनाना होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो ये हमने खींच लिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लॉस हुआ है, क्या हुआ, लॉस हुआ, तो हम इस साइड देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे हम बोलेंगे नेट लॉस। क्या कहेंगे, नेट लॉस। कितना, 3 लाख, 3 लाख का नुकसान हो गया। अब हमें प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, फर्म को लॉस हो गया। अब बात ये थी कि सी को तो गारंटी दिया फर्म ने कि उसको कम से कम 1,20,000 का, 1,20,000 का उसको हर साल प्रॉफिट दिया जाएगा। इस बार तो लॉस हो गया। अब क्या किया जाए, तो अब सबसे पहले जो फर्म दे सकता है, जो फर्म दे सकता है सॉरी, जो फर्म दे सकता है वो हम उसे दे देते हैं। जो फर्म दे सकता है वो हम उसे दे देते हैं। लॉस दे सकता है फर्म, दे दो। तो लिखेंगे बाय लॉस, लॉस ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कौन कौन है, ए बी सी है ना, यही है ना, ए बी सी, हाँ बिल्कुल यही है। तो ए बी सी, तो अब देख लेते हैं कि अगर 3 लाख का लॉस हुआ और इस रेशियो में अगर लॉस को बांटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए को कितना लॉस मिलेगा, तो 5 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,20,000, 1,20,000। ठीक, और इसको 1,20,000 और इसको मिलेगा 60,000। ये क्या हुआ, मतलब सी को 60,000 का और लॉस ही करा दिया। ठीक, प्रॉफिट तो दिया नहीं, और उसके कैपिटल से 60,000 रुपये और निकाल और लिया लॉस के नाम पे। ठीक है, तो टोटल 3 लाख फर्म को लॉस हुआ, और ये हमारा टोटल यहाँ पे 3 लाख, 3 लाख हम टोटल कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल देंगे, तो 60,000 और इसका कैपिटल कम कर दिया। अब तो बताओ सी को गुस्सा नहीं आएगी, सी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगी, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, और उसका नुकसान कर दिया 60,000 और उसका कैपिटल कम कर दिया। तो अब जो बात आएगी वो क्या है कि सी को ये दोनों पार्टनर फर्म देंगे अपने कैपिटल में से, इनकी भरपाई करेंगे, जो भी इनको बेयर करेंगे वो ए बी मिलकर करेगा। ठीक है, तो सी को जो पेमेंट करेंगे वो किस तरह से करेंगे और कितना करेगा, वो उसके लिए हम बनाते हैं एक वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट हमारा यहाँ हम बनाएंगे वर्किंग नोट एक, क्योंकि ऊपर एक हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। तो सबसे पहले बताओ मुझे कि गारंटी, जो गारंटेड अमाउंट था वो सी का कितना था, गारंटेड अमाउंट टू सी, तो सर 1,20,000 था। लेकिन लॉस हुआ है फर्म को, तो लॉस सी ने भी शेयर किया है, तो लॉस शेयर्ड टू सी, कितना लॉस और होगा, उसका कैपिटल और कम कर दिया 60,000 का। अभी देखा ना ऊपर हमने 60,000, तो टोटल 80,000 जो है। अब पार्टनर को 80,000 का पेमेंट करना होगा अपने कैपिटल से। पार्टनर को ए बी को मिलाकर सी को पेमेंट करना होगा 1,80,000 का। बात समझना, एक तो गारंटी अमाउंट देना होगा, जो गारंटी 1,20,000 का लिया था। उसके बाद जो अब लॉस हुआ, लॉस में भी तो शेयर किया सी ने, तो 60,000 कौन देगा, वो ए बी ही मिलके देंगे। तो अब टोटल अमाउंट जो ए बी को बेयर करना होगा वो कितना हो जाएगा, 1,80,000 का। तो अब 1,80,000 का जो अमाउंट जो टोटल बेयर करेंगे वो कौन करेंगे, ए बी। और किस रेशियो में करेंगे, तो वो उनका रेशियो होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो था 2:2:1, ये था ना ए बी का, ए बी और सी का रेशियो क्या था 2:2:1। तो सी को तो गारंटी है, तो सी को हटाओ, सी को हटा दो। तो अब क्या होगा, ऐसे काट दो 1:1, मतलब हाफ हाफ बांटेंगे कौन, ए और बी। तो अब ए का अकाउंट जो जनरल एंट्री पास होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद, ये दोनों करना होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना होगा और जनरल एंट्री भी पास करना होगा इस सिचुएशन में। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेमेंट करेंगे दोनों किस रेशियो में, अभी मैंने निकाला 1:1 में। तो 1,80,000 का 90,000 ए करेगा और 90,000 बी करेगा, और ये किसके कैपिटल्स में ऐड होगा, ये होगा सी के कैपिटल में 1,80,000। तो ये हमने कर लिया। मैं जनरल एंट्री का नरेशन बता देता हूँ कि बीइंग टोटल डिफिशिएंसी टू सी borne by A and B in 1:1 रेशियो में, ठीक है, इस रेशियो में इन्होंने बेयर किया है। तो ये हुआ हमारा इसका सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होता है खत्म, है ना, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होता है खत्म। तो एक काम करते, अच्छा इसका सॉल्यूशन में एक चीज और करना था, खत्म नहीं करेंगे इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तो बनाना था, तो बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ये भी तो है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, कितने पार्टनर हैं, पार्टनर कितने हैं, तो पार्टनर जो है 3 है, कितने हैं, 3 है, तो 3 है, 3 कॉलम, 4 होते 4 कॉलम, 3 से ज्यादा देता नहीं, 4, हाँ 4 से ज्यादा देता नहीं वैसे तो, 5 कभी नहीं आया है, 4 तक मैक्सिमम है। तो यहाँ पे होगा पर्टिकुलर, आपको पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है। फॉर्मेट आप बुक से देख लेना, यहाँ पे मैं फॉर्मेट वही फॉर्मेट बताऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है, इतनी क्वेश्चन करवा दिए आपको। तो यहाँ पर ए और बी का बैलेंस बाय बैलेंस बी डी, जो पिछले साल से हमारे पास बैलेंस है वो कितना है, तो वो है क्वेश्चन में लिखा है, इसका है 3,00,000, 2,00,000 और इसका है 5,00,000, है कि नहीं। इसके बाद जो लॉस हुआ है ना, प्रॉफिट इधर बांटते हैं, लॉस इधर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इन सबको लॉस हुआ कितना कितना हुआ, 1,20,000, 1,20,000 और इसको भी 60,000 का लॉस हुआ, ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद ए और बी ने पेमेंट किया था के कैपिटल को, सी के कैपिटल को दिया है, सी कैपिटल है ना, जनरेटर जिसका बताया वो भी तो आएगा, सी कैपिटल किसने क्या, ए सी को दिया है, ठीक है, तो कितना क्या है 90,000 और 90,000, ठीक है। और ए बी ने पेमेंट किया है, तो मिला भी तो है सी को 1,00,000, किससे 90,000, है ना, 90,000 बाय किससे ये 90,000 मिला, एस कैपिटल से, बाय बीस कैपिटल ने भी दिया है 90,000, तो 90,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब टोटल कर लेंगे इसको, टोटल यहाँ से टोटल, तो ये टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा 60,000, 6,80,000, यहाँ पे 2,10,000, और ये सॉरी इसका होगा 2,10,000, और ये तो 2 लाख है, सिर्फ ये 2 लाख है, ये 2,10,000, तो यहाँ पे इसमें आएगा बाय बैलेंस CD 10,000 का, ठीक है। और यहाँ पे आएगा, इसमें देख लेते हैं 60,000 है, तो यहाँ पे आएगा 6,80,000, ये हो जाएगा 80 है ना, 6,20,000, 6,20,000, और यहाँ पे 3 लाख है, और यहाँ पे 3 लाख लिख लेते हैं इसका टोटल। यहाँ पे भी 3 लाख, 3 लाख में कितनी कमी आ रही है, तो आ रहा है टू बैलेंस CD यहाँ पे 90,000, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि इसका, तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे बैलेंस CD AB का, तो बैलेंस CD मतलब क्रेडिट बैलेंस है ना, बैलेंस क्रेडिट, इसका डेबिट बैलेंस है, इसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस है इसका, और इसका क्रेडिट बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम एक क्वेश्चन बुक कर लेते हैं 52, क्वेश्चन नंबर बुक का 52 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेक कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक तो ए सी का यहाँ पे बैलेंस CD यहाँ पे आया है, और बी का बैलेंस CD इधर साइड आया है, क्रेडिट साइड आया है, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पर कभी भी किसी का भी बैलेंस अगर हमें जानना हो, तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी बैलेंस CD उसको बैलेंस BD कर दो। तो मैं अगर इसका CD करने जाऊं, अगर मैं इसको CD से BD पे लेकर आ रहा हूं मैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD। सिर्फ बैलेंस BD अगर देखा जाए तो किसका आएगा, A का नहीं आएगा, C का नहीं आएगा, सिर्फ किसका आएगा, B का आएगा, तो ये B का आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर बैलेंस BD लेके आए, बाय बैलेंस CD से जब BD आएगा तो क्या होगा, सिर्फ A और C का आएगा। A का 90,000 और C का 6 लाख, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कैपिटल जो है, इनका कैपिटल A और C का कैपिटल जो है क्रेडिट साइड आया, तो इनका कैपिटल जो है वो पॉजिटिव है, मतलब इनका फॉर्म में A का 90,000 है अभी लगा हुआ, ये क्या है कि A के नाम पर कैपिटल जो है वो 90,000 है, और इसका जो है C का वो 1,20,000 है। लेकिन यहाँ पर B के नाम से तो नेगेटिव है, मतलब अगर बैलेंस शीट में अगर लिखा जाए ना, तो इनका A और C का एस लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में लिखा जाएगा 90,000, और इसका 60,000 लिखा जाएगा, ये नहीं सॉरी 1,20,000 लिखा जाएगा इस साइड। लेकिन जो बी है उसका कैपिटल जो लिखा जाएगा वो इस साइड लिखा होगा, ठीक है। ये चीजें बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 52 करना है हमारी बुक का। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो P and Q are partner in a firm, sharing profit ratio 5:3 है। क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है 5:3 है। ऑन 1 April 2014 they admitted R as new partner for 1/8 share in the profit with guarantee profit 75,000, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि ये इनका
पी क्यू का पहले से जो एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। इसके बाद 1 अप्रैल 2014 में आर एडमिट करता है न्यू पार्टनर और वो कहता है मुझे 1/8 से प्रॉफिट चाहिए टोटल प्रॉफिट में। ठीक है, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी क्यू रिमेन सेम, कहता है जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, और अगर ये बात में थोड़ी दिक्कत होती है तो ये अभी ये चैप्टर जो है इसके बाद जो एग्जिस्टिंग रेशियो और उसके बाद एडिशन ऑफ पार्टनर में सारे रेशियो की बात ही करेंगे। ठीक है, तो रेशियो दिक्कत नहीं करेगा, बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/8 इसे चाहिए, आर को चाहिए। उसके बाद जो भी बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो अपने इस रेशियो में वो आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, पी क्यू विल रिमेन द सम but they agreed bear any deficiency on account of guarantee to R, कहता है अगर कोई भी 75,000 पूरा ना हो पाए, अगर गारंटी जो इन्हें दिया है मिनिमम गारंटी अगर ना हो पाए तो जो भी डिफिशियंसी बियर करेंगे, जो भी इनको सहना होगा वो इस रेशियो में सहेंगे। क्या कहेंगे, 3:2। कहने का मतलब क्या है, जो भी डिफिशियंसी बियर करेंगे ये, ठीक है, वो 3:2 में करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर रेशियो क्या है 3:2 और यहाँ पर रेशियो क्या है 5:3, कि ये दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग है इसका मतलब है कि जो जो इनका गारंटी दिया जा रहा है वो बाय पार्टनर दिया जा रहा है, नॉट फर्म। ठीक है, मैंने दो मेथड बताया था ना कि फर्म कब देता है और पार्टनर कब देता है। जब अगर ये इसी रेशियो में अगर वो बियर करते डिफिशियंसी को तो हम कहते हैं कि फर्म ने विदाउट गारंटी दी है। लेकिन अगर रेशियो चेंज होता है, ये रेशियो चेंज होता है और उसमें एक कंडीशन और बताया था, रेशियो चेंज हो जाए या कोई एक पार्टनर ये कहता है कि डिफिशियंसी बियर मैं करूंगा तो हम कहेंगे कि ये गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स कुछ भी। ठीक है, तो ये फर्म नहीं है, फर्म जब होता है जब इसी रेशियो में ये डेफिशिएंसी को बेयर करते हैं। इसके बाद कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पी क्यू आर ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, तो हम बनाते हैं, हमने फॉर्मेट बना लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे। पहले सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 4 लाख है, कितना है 4 लाख, ये रहा 4 लाख। इसके बाद ये क्या है, ये नेट प्रॉफिट है, ये क्या है नेट प्रॉफिट है 4 लाख का। उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन सा पार्टनर है, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर को ट्रांसफर किया जाएगा। अब मैं सबसे पहले ये आपको दिखा दूं कि इसे मिटा लेते हैं, तो ये आपको मैं दिखा दूं वर्किंग नोट 1 में कि जो प्रॉफिट है, जो आर का प्रॉफिट, जो शेयर में जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना है, तो आर शेयर इन प्रॉफिट 4 लाख टोटल प्रॉफिट है और आर को चाहिए 1/8, तो इसे कितना प्रॉफिट मिलेगा 50,000, कितना मिल जाएगा 50,000। ये देखो कितना हुआ, फर्म सिर्फ इसको 1/8 के हिसाब से इसको 50,000 ही दे सकती है और इसकी मिनिमम जो है, मिनिमम जो था वो कितना था, मिनिमम वो था 75,000, कितना था। अब इसको डिफिशियंसी होगी है ना, इसको कमी होगी। अब कमी जो है पहले ये देख लेते हैं, बैलेंस। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिखा है, आपको पेपर में नहीं लिखना है। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना होगा, तो 4 लाख टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर लो 50,000 और बैलेंस प्रॉफिट जो होगा वो 35,000, 35 नहीं 3,50,000, 3,50,000। अब इसको जो बियर करेंगे, इसको जो बियर करेगा
अब ये जो है, ये प्रॉफिट, बचे हुए प्रॉफिट को आपस में कौन बांटेगा? आपस में एक तो P और एक Q, है ना, P और Q, यही आपस में। अब वो किस रेशियो में? तो बताया ही गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यही होगा, कितना, 3:2 है। ये देख लेते हैं ऊपर कितना है, 3:, ये ना 5:3 है। तो इसी में इनको 5:3 में इसे बांटा जाएगा 5:3 में। तो कितना हो जाएगा? अगर मैं 3,50,000 को P का शेयर 5 में, टोटल इसका टोटल करना है का 8, और यहाँ पे भी 3,50,000 का 3/8। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना आएगा? तो ये आएगा 2,18,750। कितना आएगा? 2,18,750। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो P को मिल जाएगा 1,31,250। ठीक, तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब जो है मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि P को कितना मिला? तो P को मिला है, अभी मैंने बताया था, P को मिला है 2,18,750। 2 लाइन छोड़ के Q का लिखेंगे। Q को कितना मिला है? तो 1,31,000, कितना, 1,31,000, 1,31,250, 250। और फिर इसमें 2 लाइन छोड़ के हम लिखेंगे R को। तो R को फर्म ने जितना, जिस फर्म ने जिसको जितना दे दिया हम वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर जो डेफिशिएंसी जिसको होगा हम उसमें से ऐड कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, वो देखेंगे। तो इसके बाद इसको तो फर्म ने सिर्फ 50,000 ही दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब कैलकुलेट करते हैं डिफिशियंसी। तो सबसे पहले डिफिशियंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 बना के। वर्किंग नोट नंबर 3 लिखेंगे डिफिशियंसी टू आर। डिफिशियंसी टू आर जो भी है, जो मैंने यहाँ पे डिफिशियंसी टू आर जो है, यहाँ पर एग्रीमेंट में जो गारंटी है वो कितना है? 75,000। कितना है? 75,000। उसमें से जो फर्म दे पाएगा 4 लाख का 1/8, वो कितना है? 50,000। तो डिफिशियंसी जो है 25 का। डिफिशियंसी को बेयर कौन करेगा? P और Q। P और Q। अब यहाँ पे एक चीज मैंने बताया आपको पहले भी कि PQ जो है वो बियर करेगा किस रेशियो में? इनका शेयरिंग प्रॉफिट 5:3 है, लेकिन इन्होंने कहा जो गारंटी टू आर इन द रेशियो जो बोर्न बाय PQR, सॉरी PQ 3:3 में, सॉरी 3:2 में, 3:2। तो अब यहाँ पे 3:2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको किस रेशियो में बियर किया जाएगा? 3:2 में। तो यही आ गया प्लस में 5, और इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा? ये 5 से, तो 5 3 जब 15, ये हो जाएगा 15,000, और ये हो जाएगा 10,000, है कि नहीं। तो ये हमने देख लिया कि ये जो बियर करेगा किस तरह से। अब आओ इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम इसको इसमें यहाँ लिख ले, तो जो लेस होगा यहाँ पे, जो लेस किया जाएगा वो इसको 2 टू आर, आर को दिया जा रहा है कितना? 10,000, नहीं यहाँ पे 15 है, ये दे रहा है 15। तो 15,000 माइनस करके जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद लेस टू आर, ये कितना दे रहा है? 10,000, और ये 10,000 माइनस करके हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको मिलेगा एड फ्रॉम P एंड Q। इनसे इनको मिलना है कितना? 15,000 P से, 10,000 Q से। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 75
तो ये होगा टोटल 75। ठीक है, और इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1,21,250। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दिया जाए तो 2,18,000, तो 750 तो आएगा ही, और 302, तो ये हमारे पास हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये टोटल 4 लाख और ये भी 4 लाख। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह से करना है, और ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थोड़े और बुक के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।